गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली तीसरी बहुपद, जिसमें हमने कल पढ़ा था 3.3 द्विघात समीकरण हमने हल किए थे। आज भी हम द्विघात समीकरण हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे विधि अलग होगी। पूर्ण वर्ग विधि से आपको हल करना है। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, उन्हीं द्विघात समीकरणों को हल करना है। द्विघात समीकरण क्या है भाई? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। हम रोज ही कह रहे हैं द्विघात बहुपद। तो बहुपद में क्या होता है? देखो समीकरण क्या होता है, समीकरण और बहुपद में अंतर क्या है? समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों होते हैं। समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों होते हैं। बहुपद में एक ही पक्ष होता है, तो हम उसे फिर द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण तो हमने हमारा जैसे व्यापक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड होगी नहीं हो गई, तो ये समीकरण बन गया। बराबर का चिन्ह नहीं होता इसमें, खाली इतने होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इसके हम क्या कर सकते हैं? गुणनखंड कर सकते हैं। हम शून्यक नहीं निकाल सकते, x का मान नहीं निकाल सकते। शून्यक कब निकलेंगे? जब वो समीकरण बनेगा, जब बराबर में हम 0 लिखेंगे। तो समीकरण का मतलब क्या हो गया? जिसकी लेफ्ट हैंड साइड भी हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो जाए। ठीक है, तो ये देखो, आप एक चीज पढ़ोगे इसमें, श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या सूत्र पढ़ोगे? श्रीधर आचार्य सूत्र। आपका जब सवाल नंबर 2 करोगे हल, उसमें आप श्रीधर आचार्य सूत्र से आपको हल करना है। वो श्रीधर आचार्य सूत्र आता कहाँ से, क्या बातें करता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इसको हम ऊपर से हल करते हैं। तो क्या है, हम बात कर रहे हैं, हमारा द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमें इसको हल करना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, तो जो हमें सवाल करना है, वो सवाल मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूँ। इससे हमारे क्या होगा, श्रीधर आचार्य सूत्र कैसे बनता है वो आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, समझने की प्रयास कीजिए। तो पहला काम आपको क्या करना है, इसमें x² के गुणांक, x² जो होता है ना, उसके गुणांक को 1 बनाना है, 1 बनाना है। साइड में लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। x² के गुणांक, x² का गुणांक क्या होना चाहिए? x² का गुणांक 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। और अभी x² के गुणा में क्या है? a है, मतलब मुझे a को हटाना है। a को हटाना मतलब मैं क्या करूं, इस पूरे समीकरण में a का भाग दे दूं। तो आप लिख दो, अगर यहाँ पे 2 से गुणा होगा समीकरण, तो आप 2 का भाग दे देना। अगर ये समीकरण 4 से गुणा है, मतलब 4x² लिखा हुआ है, तो 4 का भाग दे दो। मतलब x² जिस अंक से गुणा हो रहा है उस अंक का भाग दे दो। तो आपके लिखोगे, मैं नंबर दे देता हूँ, जैसे इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण 1 को a से भाग देने पर तो क्या बन गया भैया? x² a से कट गया, प्लस क्या आ गया भाई? b/a गुणा x प्लस c/a बराबर 0। समय का भाग लग गया, नहीं लग गया? अब क्या करना है, x² प्लस इस x को आगे लिख लो और b/a को पीछे लिख लो, है ना। और ये c/a प्लस का इधर लिया हो, माइनस में हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, c/a प्लस का था, जब राइट हैंड साइड में लाओ माइनस में आता है। अब हमें क्या करना है, x के गुणांक
के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। क्या करना है? x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। तो x के गुणा में क्या है भाई? b बटा a। x के गुणा में क्या है? b बटा a। इसका आधा क्या हो जाएगा? आधे से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? b बटा 2a। इसका वर्ग मतलब b स्क्वायर, या डायरेक्ट दे दो मैं, b बटा 2a का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? साफ शब्दों में लिखा मैंने। क्या करना है? x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो x के गुणा में क्या है? b बटा a। इसका आधा मतलब 1 बटा 2 से गुणा कर दो, वर्ग घात 2 लगा दो, जोड़ दो दोनों तरफ। ये आपका a स्क्वायर है। क्या है ये? ये है 2ab। क्या है ये? ये है b स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस, यहाँ पे जो चिन्ह होगा वो आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर है भाई ये। इसको खोलो a स्क्वायर, फिर 2 गुणा x गुणा b बटा 2a, 2 से 2 कट जाएगा, b आ जाएगा, b स्क्वायर आ गया नहीं आ गया? तो इसको खोलोगे तो ये आएगा, इसको संक्षिप्त रूप में लिखोगे तो ये आएगा। इसका वर्ग कर देता हूं मैं। ये क्या हो गया भाई? b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, और मैंने लिख दिया माइनस c बटा a। घात 2 हटानी। घात 2 कब हटेगी? जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लूंगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या लूंगा मैं? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया भाई मैंने। दोनों पक्षों क्या ले लिया? ये वर्गमूल। b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c बटा a, यहाँ पे चिन्ह लगा दूंगा मैं, प्लस माइनस का वर्गमूल ले लिया इसलिए। यह प्लस का है। पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ थोड़ा, इधर वाले को। इसका लेसअप 4a स्क्वायर आएगा। लेसअप क्या आ गया भाई? 4a स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा भाई? b स्क्वायर। a का भाग दोगे 4a स्क्वायर में तो 4a आएगा, तो 4a को गुणा करो तो क्या आ जाएगा भाई? 4ac। इसको जब वर्गमूल से बाहर निकालोगे नीचे वाले को तो 2a आ जाएगा। x बराबर क्या हो गया भाई? ये प्लस का आ गया माइनस में, माइनस b बटा 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका भी वर्गमूल कितना आ गया? 2a। दोनों का लेसअप ले लिया मैंने 2a। ऊपर साथ में आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका है भाई श्रीधर आचार्य सूत्र। मतलब आप इस विधि से हल मत करो, यहाँ से एबीसी के मान पता कर लो और यहाँ पे रख दो तो भी उत्तर आ जाएंगे। तो बोलो इसको x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? श्रीधर आचार्य ने इसको हल किया था। तो ये जो सूत्र है श्रीधर आचार्य सूत्र के नाम से जाना जाता है, और ये हमें याद रखना है। सवाल नंबर 2 में हम ये सीधा काम में लेंगे। ठीक है। अब हम इसमें क्या किया गया है आगे देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी माना हुआ है। क्या माना हुआ है? डी। अंग्रेजी में डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट्स। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट्स। हिंदी में होता है व्यतिकर। क्या होता है? ये विविक्तिकर। क्या है? विविक्तिकर। डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर। ये डी को क्या कहते हैं? विविक्तिकर। ठीक है। तो अगर मैं इसमें मान लूँ तो क्या हो जाएगा? मतलब d बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस d के मान से हम d का मान देखेंगे। इससे हमें पता चलेगा मूलों की प्रकृति। क्या चलेगा पता? मूलों की प्रकृति का हम पता करते हैं। अब मूलों की प्रकृति कैसी होगी वो हम बाद में अध्ययन करेंगे। अगली प्रश्नावली में हम उसको देखेंगे प्रकृति के बारे में। बस ये ध्यान रखना है हम d किसको बोलेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो ये आपका था सूत्र। एक तरह से मैंने यहाँ पे सूत्र का व्युत्पन्न किया है। ये सूत्र हम इसी विधि से आपको सवाल हल करने हैं। पहला सवाल जो है पहले में 7 है, इसी विधि से हल करोगे। देखते हैं। इस चीज़ को मैं 7 रखता हूँ। ठीक है। ये हमें काम आएगा, मैं बार बार चेंज नहीं करूँगा। आपको याद रहे हाँ भाई सर ने यही चीज़ बताई थी, इसलिए हटा नहीं रहा हूँ मैं। पहला सवाल है, पहले का पहला 3x स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। सवाल साफ शब्दों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पहला काम मैंने क्या बनाया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? 3, मतलब पूरे में क्या भाग देंगे? 3 का। तो ये क्या हो गया भाई? 3x स्क्वायर में 3 का भाग दे दो, 5x में 3 का भाग, 2 में 3 का भाग, 0 में 3 का भाग, दोनों तरफ देना भाग, पूरे समीकरण में देना है। तो 3 से 3 घट गया, तो बताओ एक्स स्क्वायर गुणा में 1 आया नहीं आया? और अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं है तो भाग नहीं देना है। ये नहीं समझना क्या भाग देना जरूरी है, भाग देना तो है ही है, नहीं। एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई अंक है तो ही देना है। तो ये क्या बच गया भाई? एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स पहले लिख लूँ मैं, फिर लिख दूँ 5/3, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और ये 2/3 आ गया भाई, इधर आ गया माइनस का 2/3। फिर मैंने क्या कहा? x के गुणांक, तो x के गुणा में क्या है भाई? 5/3 है, का आधा, मतलब इसको आधे से गुणा करो, तो 5 एकम 3 दूनी, इसका वर्ग लिखा ना, वर्ग, दोनों तरफ क्या करना है? जोड़ना है। तो इस प्लस ये हो गया भाई 5/6 का वर्ग इधर जोड़ दिया, और 5/6 का वर्ग इधर जोड़ दिया। ये है आपका ए स्क्वायर, ये है -2 इंटू ए इंटू बी, ये है प्लस बी स्क्वायर है। तो ये क्या लिखेंगे? इसको हम इसको लिखेंगे a माइनस बी का, 2ab का जो चिन्ह होगा वो आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे a का मान कितना? x, b का मान कितना? 5/6 का होल स्क्वायर। पहले उसको लिख लो, 5 25, 6 छक्के 36, माइनस 2 बटा, हल कर लेते हैं इसको, लहसब आ गया 36, तो ऊपर तो 25 आएगा, 3 का भाग 36 में 12 बार, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया भाई? 1/, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों के ले लिया भाई हमने वर्गमूल, तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/√36, इसकी घात 2 उड़ गई, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया भाई? प्लस माइनस 1/6 आ गया। ये माइनस का उधर आएगा प्लस में, तो x बराबर प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6। तो एक बार प्लस का चिन्ह काम लो, एक बार माइनस का काम लो, एक बार प्लस का 1/6, एक बार माइनस का 1/6। आगे तो प्लस के 5/6 ही आएंगे, प्लस अब आएगा 6/6 1 आ जाएगा उत्तर, इसमें 5 माइनस 1 4/6 काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2/3। तो ये आपका कौन सी विधि से हल हो गया? पूर्ण वर्ग विधि से हल हो गया। तो हो जाएगा क्या? तो यही आपको सब में एक ही विधि काम लेनी है सभी सवालों में, और ये आपके सवाल हल हो जाएंगे। ये सब हम देखते हैं 5वां सवाल, इससे क्या एक और देख लेते हैं 5वां। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। पहला काम क्या करना है? x² का गुणांक 1 बनाना है, मतलब 2 का भाग देना है। समीकरण में 2 का भाग दे दूँ, 2x² बटा 2, x बटा 2, 4 बटा 2, 0/2। ये क्या कर दिया? x² आ गया, इसको अब मैं लिख दूँ x गुणा 1/2, एक ही बात है। 2 में 2 का भाग 4 में दोगे 2 आएगा, माइनस का इधर आ गया तो प्लस का। x का गुणांक कितना है? आधा है, इसको आधे से गुणा करो तो कितना हो गया? 1/4। दोनों तरफ जोड़ेंगे 1/4 का वर्ग। यहाँ पे चिन्ह किसका? प्लस का, तो ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ये a का मान है,
ये b का मान है। 4 चौक 16, सब ले रहा हूँ, छोड़ दूँ 32 और एक 33, 33/16, 416 होगा, छोड़ दूँ 32 एक 33। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लिया तो इधर घात 2 हट गई, इधर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 33, 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4। x बराबर ये प्लस का 1/4, इधर आ गया माइनस का 1/4, प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, इसका लेसन ले लो 4 ही आएगा, ऊपर लिख दो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। एक बार प्लस काम ले लेना, एक बार माइनस काम ले लेना, अंडर रूट 33 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, पॉइंट में आएगा, इसलिए यही उत्तर है, हल नहीं करना है। तो ये भाई आपको पहला सवाल इस विधि से आपको हल करना था। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरे में मैं आपको बताता हूँ सीधा तीसरा सवाल, दूसरे में सीधा तीसरा बता रहा हूँ। क्या है, एक x प्लस 1/x बराबर है 3, इसको श्रीधर आचार्य विधि से हल करना है। तो पहले ये आपके प्रॉपर द्विघात नहीं है भाई, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके बटा में 1 लगाएंगे। अब लेंगे इसका लेसअप, इसका लेसअप क्या आएगा x, 1 का भाग दोगे x आएगा, x को x से गुणा करोगे x², x का भाग x में एक बार तो ये क्या आएगा 3 बटा वज्र गुणा कर दूंगा x² प्लस 1 बराबर 3x, इसको इधर ले आओ x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान 1 आएगा x² का गुणांक, b का मान -3 है x का गुणांक, अचर पद c है 1। श्रीधर आचार्य से x का मान सूत्र होता है भाई -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र है श्रीधर आचार्य का। तो पहले चिन्ह आएगा माइनस का, b का मान रखूँगा -3 प्लस माइनस b का मान -3 का वर्ग -4, a का मान 1, c का मान 1 बटा 2 इंटू a का मान, माइनस को माइनस से गुणा किया 3 आ गए प्लस के, 3 का वर्ग आ गया 9, माइनस 4 एकम 4 बटा 2, 9 में 4 गए तो 5, आगे हल नहीं होगा, 5 का अंडर रूट पॉइंटों में आएगा, इसे छोड़ देंगे, इतना ही हल करना है, ये हो जाएगा। तो आपको दूसरा सवाल इस विधि से करना है, ये आपको ABC का मान निकालो, यहाँ पे पुट कर दो। जैसे पहला सवाल है सीधे सीधे A का मान 2, B का मान ये आ जाएगा, C का मान यहाँ रख दो, उत्तर आ जाएंगे, हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे सवाल में सभी में वही सूत्र लगाना है। 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 290 है, जिनके वर्गों का योग क्या है 290 है। तो हमने माना भाई प्रथम जो है, प्रथम विषम संख्या वो है हमारी x, हमने माना प्रथम विषम संख्या क्या हमारी है x। और
इसके बाद में देखो पहले से बोल रहा है इसने विषम है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम अगर देखो हम इसको विषम मान लेते हैं तो विषम लिख देते हैं पहले 2x + 1 लिख लेते हैं हम इसको 2x + 1। किसी भी संख्या को 2 से गुणा करोगे सम संख्या आएगी, उसमें 1 जोड़ोगे तो विषम संख्या आएगी। और द्वितीय विषम संख्या हो जाएगी, इसमें 2 जोड़ो 2x + 1 + 2 मतलब 2x + 3। तो विषम संख्या का रूप होता है 2x + 1 का। अगली कब आएगी? जब उसमें 2 जोड़ोगे भाई। जैसे हमारी संख्या है 1 2 3 4 5, ये लगातार संख्या है। तो 1 के बाद 3 कब आया? तो पहली विषम संख्या 1 है, जब आपने 2 जोड़े तभी तो आया। अगला विषम संख्या कब आएगा? जब 2 जोड़ोगे। तो भाई पहली विषम संख्या है 2x + 1, तो इसमें 2 जोड़ोगे जब भी तो आएगी अगली 2x + 3। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग है 290, दोनों के वर्गों का योग प्रश्न अनुसार दोनों के वर्गों का योग कितना है? 290। 2x + 1 होल स्क्वायर वर्ग ये होता है, 2x + 3 होल स्क्वायर कितना योग भाई? 290। सूत्र से खोलना पड़ेगा। a स्क्वायर 2x का वर्ग 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 290। 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को 8x स्क्वायर, 4x और 12x हो गए 16x, 9 और 1 10, इधर ले आओ तो -280 बराबर 0, 290 - 10 हो गए। 8 का भाग जरा से मैं 8 का भाग दे दो, x स्क्वायर 8 दूनी 16, 8 3 24, 4 बचेंगे, 8 5 40। इसका गुणनखंड कर लो। आप गुणनखंड विधि से करोगे तब भी वही उत्तर आएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से करोगे तब भी वही उत्तर आएगा, श्रीधर आचार्य सूत्र लगाओगे तब भी वही उत्तर आएगा। तो हमने इसका क्या गुणनखंड कर दिए? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x, 7 - 5 2, 7 5 35, -35 बराबर 0। x कॉमन तो ये क्या हो गया? x + 7 -5 कॉमन, x + 7 बराबर 0। x + 7 दोनों से कॉमन आ गया, x - 5 बराबर 0। तो x - 5 0, तो माइनस का 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5, इसमें आ जाएगा x का मान -7। इसने बोला है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो देखो x का मान यहाँ 5 रखो, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या आपकी थी 2x + 1, तो 2 × 5 + 1, 5 दूनी 10 और 1 11। दूसरी क्या है? सेकंड संख्या है 2x + 3, 2 × 5 + 3, 5 दूनी 10 और 3, तो 11 का वर्ग कितना होता है भाई? 121 होता नहीं होता। 13 का वर्ग 169 होता है। जोड़ो 9 और 1 10, हासिल की 1 6 2 8 1 9, आया नहीं आया? दोनों के वर्गों का योग 290, सिद्ध हो गया ना। इस प्रकार से आपको सवाल करना था, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्या के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्या के वर्गों का अंतर 45। तो माना, क्या माना हमने भाई? पहली जो संख्या है वो है हमारी x है, दूसरी संख्या हमने मान ली भाई y मान ली। तो दोनों के वर्गों का अंतर, तो पहली संख्या x², दूसरी संख्या y², अंतर मतलब बाकी। तो दोनों के वर्गों का अंतर कितना भाई? 45। यह समीकरण नंबर 1 आ गया, नहीं आ गया? दूसरा है छोटी संख्या का वर्ग
बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो माना जो पहली संख्या वो हमने क्या मान ली, माना पहली संख्या बड़ी मान लेते हैं हम, पहली बड़ी संख्या, सही है। दूसरी जो संख्या कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। तो क्या करा, छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का वर्ग, बड़ी संख्या ये बड़ी संख्या x का 4 गुना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, मतलब y स्क्वायर बराबर क्या है 4x। y स्क्वायर का मान 4x, भाई समीकरण 1 में काम ले लो, यहाँ पर रख दो y स्क्वायर की जगह। तो y स्क्वायर का मान हमने रख दिया भाई 4x, प्लस का 45 इधर लिया है, माइनस का 45 बराबर गुणनखंड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0, माइनस 9 प्लस 5 माइनस का 4 आ जाएगा, 9 पंजा 45, x कॉमन तो x माइनस 9, 5 कॉमन यहाँ बच गया x, 5 का भाग 45 में 9 बार, दोनों में समान है या नहीं है, यह आ गया भाई x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान माइनस का 9 उधर गया प्लस 9, प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5। तो देखिए x का मान 9 हो गया, x का मान 9 यहाँ पर रखो, x बराबर 9 रखोगे तो y स्क्वायर बराबर क्या है भाई 4x, मतलब x का मान 4 गुणा 9, 9 चौक 36, y स्क्वायर का मान 36 है तो वर्गमूल लोगे तो y का मान क्या आएगा भाई प्लस माइनस 6। ठीक है, तो 9 9 81 माइनस 36 आपके 45 आ जाएगा, 5 से आएगा नहीं। ठीक है, तो लास्ट 5 सवाल आप बच्चा खुद करेंगे, बाकी तरीके मैंने बता दिए हैं। फिर भी कोई समस्या हो आप मैसेज कीजिए, बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।